बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज पुलिस ने इस साल जनवरी और मई महीने में जिले में हुए 2 बड़े ज्वेलरी शॉप में करोड़ की लूट की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग के मास्टरमाइंड समेत 4 अपराधी पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए। लेकिन तीनों ने लूट की पीछे की जो कहानी बताई है वो हैरान करने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में करोड़ों के गोल्ड लूट की पूरी कहानी। गोल्ड लूट कांड का खुला राज, 3 लुटेरे गिरफ्तार, 4 फरार। ज्वेल थीप बोलेंगे, राज खोलेंगे। अपराधी नंबर 1 अजय कुमार, अपराधी नंबर 2 गोलू कुमार, अपराधी नंबर 3 विजय कुमार। गोपालगंज जिले की पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए लाइन से खड़े इन तीनों बदमाशों की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे तीनों की गिरफ्तारी के बाद जिले की पुलिस दंग है। जी हाँ, ये तीनों पड़ोसी जिला सिवान के कुख्यात अपराधी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आभूषण कारोबारी को ही अपना निशाना बनाते थे और पूरी प्लानिंग के साथ दिन के उजाले में खाकी के खौफ को चुनौती देते हुए बंदूक का धौंस दिखाकर सोने और चांदी के जेवर लूट ले जाते थे। जब कोई कारोबारी विरोध करता था तो टिगर दबाने से भी बाज नहीं आते थे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती थी तब तक ये जिले की सीमा को लांघ जाते थे और पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो जाते थे। जिसके बाद पुलिस अंधेरे में तीर मारना शुरू कर देती थी, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट जाती थी। जैसे इस मामले में भी पुलिस ने जनवरी से लेकर अब तक 30 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है और 5 महीने बाद 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 पुलिस को चकमा देकर फिर से चंपत हो गए। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, वरना ये किसी आभूषण कारोबारी के चेहरे की हवाई उड़ा रहे होते और लूट की योजना बना रहे होते। ये लोग सभी लोग अलग अलग गांव, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। ये लोग क्या करते थे, लूट के बाद जैसे एक पचरुखी चौर है एकमा के पास, और दोनों ही घटनाओं में इन लोगों ने जो सोने का बंटवारा किया है उसी चौर में किया है। तो हम लोग उसको भी सत्यापन किए हैं और उसके बाद वो लोग डिस्पर्स होकर अपने अपने जगह चले जाते थे और फिर जो अगली घटना होती थी या प्लानिंग होती थी उसके आधार पर सब लोग एकत्रित होते थे और फिर घटना कारित करते थे। भुगते के साथ 2-3 को मारता था हाथ से और सबको बिठा देता था। उसके बाद बोलता था ना तुम लोग उठाओ, आप उसे उठाओ जी। वो मारता था, हथियार भिड़ाता था और आप लोग लूटते थे। वो बोलता था कि ना जल्दी गाली दे, हम लोग को भी गाली दे के बोलता, मतलब उल्टा सीधा बोलकर जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। फिर लूट कर क्या करते थे? उसके बाद वो लेकर चला जाता था ना, उसमें से कुछ पैसे देता था या फिर बोलता था बाद में मिलेगा। करोड़ों के गोल्ड लूट के पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में डकैती की शुरुआत की थी। वो तारीख थी 25 जनवरी 2022। यही वो तारीख है जिस दिन गैंग के 4 लुटेरों ने जय मां दुर्गा ज्वेलरी शॉप में पहली बार गोपालगंज जिले में सबसे बड़े गोल्ड लूट की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया था, वो भी थावे थाना से महज चंद कदमों की दूरी पर। जिसके बाद पीड़ित आभूषण कारोबारी ललन प्रसाद ने थावे थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस अभी इस मामले में तफ्तीश कर ही रही थी कि 4 महीने बाद फिर इसी गैंग के 6 अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 29 मई 2022 को जिले के माझा थाना क्षेत्र के नई बाजार में प्रयाग सोने की दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया। जब कारोबारी ने विरोध किया तो बदमाशों ने एक को गोली मार दी। जब तक कारतूस की गंध माझा थाने की पुलिस की नाक तक पहुंची, तब तक सभी 6 बदमाश जिले की सीमा लांघ चुके थे। थामे और ये माझागढ़ तो जाते थे कैसे लूटे, मतलब जाकर? वो पहले घूम कर आके पूरा देख लेता था, उसके बाद लग चलता था। उसके बाद चलता था।
और माझा में कैसे लूटे? पहले आकर देखो के गया, उसके बाद फिर दोबारा। तो फिर गोली कैसे मार दी वहाँ पर? वो सर वहाँ पे मोड़ के पास ना, वो वहाँ पे सर डंडा उंडा लेके पड़े थे, तो वो गोली चला दिया सर। लगा कि पकड़ लेगा लोग। हाँ, तो वो गोली चलाया था वहाँ। एक बार पुलिस को अपराधियों के सामने मार खानी पड़ी, जिसके बाद कारोबारी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते थे। पुलिस की खूब किरकिरी हुई, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए जिले की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जैसे जैसे पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी, वैसे वैसे लुटेरे के चेहरे सामने आ रहे थे। जांच के दौरान ही पुलिस को लीड मिली कि फिर वही अपराधी माझा थाने के धनखर नहर के पास एक बार फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। पुलिस की दस्तक होते ही बदमाश भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने 7 में से 3 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि 4 अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल था। पुलिस ने जिन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उसमें सिवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव का रहने वाला अजय कुमार, सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर छापर गांव का रहने वाला गोलू कुमार और सिवान जिले के ही बड़हरिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव का रहने वाला है विजय कुमार शामिल है। एक बड़ी 20-25 लोगों की टीम जो है उसको उस पूरे ग्रुप को ट्रैप करने के लिए उन्होंने अपना जाल बिछाया और उसमें हम लोगों ने उनको इंटरसेप्ट किया। उसमें करीब 7 लोग थे, 3 बाइक से वो लोग जा रहे थे और लेकिन उसमें से 4 लोग उस घेरेबंदी को तोड़कर भागने में सफल रहे, लेकिन हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने जब तीनों बदमाशों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने मौके से फरार 4 बदमाशों का नाम, पता और ठिकाना उगल दिया है। साथ ही साथ अपना जुर्म कबूल करते हुए लूट गैंग के मास्टरमाइंड का भी नाम बता दिया। 4 जो अपराधी हैं अभी भी हम लोग उसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है। उनके जो ठिकाने हैं उनको सत्यापन किया जा रहा है और उनको ट्रैक किया जा रहा है। जल्दी जो भी 4 व्यक्ति हैं उनको भी गिरफ्तारी होगी और जो बचा हुआ सामान अभी भी कुछ लोगों के पास है उसको भी हम लोग रिकवर कर पाने में सफल रहेंगे। जो 4 लुटेरे पुलिस को चकमा देकर फरार हुए हैं, उसमें लूट गैंग का मास्टरमाइंड सिवान जिले के चैनपुर ओपी का रामगढ़ का छोटू उर्फ सोनू गुप्ता, जामू थाना इलाके का रहने वाला शशि भूषण गिरी, सिवान के चैनपुर ओपी के अदौर गांव निवासी प्रिंस गुप्ता और जामू थाना क्षेत्र का रहने वाला बाबा और शशि शेखर गिरी शामिल है। गिरफ्तार गोलू ने बताया कि सोनू ही गैंग का सरगना है, वही कारोबारियों को टारगेट करता है और उसी के इशारे पर लूट होती है। मेन है वो सोनू तेली है सर। सोनू तेली हसनपुरा गया था, नहीं जानते उसके घर आना, वही प्रोग्राम बना के दोनों करवाया सर। कहाँ सर हसनपुरा का साथ। कहाँ लूटे थे लोग? जी था में और ये माझागढ़। तो जाते थे कैसे लूटे, मतलब जाकर? वो पहले घूम कर आके पूरा देख लेता था, उसके बाद लेकर चलता था। सही सुना आपने, दोनों ज्वेलरी शॉप में हुए लूट को इसी गैंग ने अंजाम दिया है और लूट की पहली वारदात में 4 अपराधी शामिल थे, जबकि दूसरी लूट की वारदात में 6 बदमाश शामिल थे, जो गैंग की मास्टरमाइंड छोटू उर्फ सोनू तेली के इशारे में लूट की वारदात को अंजाम दिए थे और जो पुलिस की अभी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने जब गिरफ्तार तीनों बदमाशों की तलाशी ली तो 2 देसी कट्टा, 6 कारतूस, 65 ग्राम सोना, 1 किलो 200 ग्राम चांदी के जेवर, आधा किलो चरस और बाइक मिली। पुलिस वालों के टेबल पर पड़ा सोने और चांदी का ये वही जेवर है जिसे पुलिस ने तीनों के पास से बरामद किया है। लगभग 65 ग्राम लूटा हुआ सोना, 1.5 किलो चांदी और उस जो घटना में प्रयुक्त 3 बाइक थी वो बरामद हुई है। उसके साथ ही साथ 2 देसी पिस्टल बरामद हुई है, 5 कार्ट्रिज बरामद हुई है और उनके जो पिट्ठू बैग वो लोग लिए हुए थे उससे 1.5 किलो लगभग चरस भी बरामद हुआ है। और इस प्रकार हम लोगों ने गोपालगंज पुलिस के द्वारा 2 जो बड़ी घटनाएं हुई थी थावे में और माझागढ़ में, उसका सफल उद्भेदन किया है। पुलिस का दावा है कि तीनों के पास जितना लूट का सोना चांदी का जेवर था उसे बरामद कर लिया गया है। बाकी जेवर की अभी बरामदगी बाकी है। पुलिस ने जब तीनों का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि तीनों हिस्ट्री शीटर हैं। गिरफ्तार अजय कुमार 3 साल से थावे, माझा और उचका गांव में आभूषण दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। इस पर अब तक 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं,
जबकि गिरफ्तार विजय कुमार पर अब तक सिर्फ एक मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक विजय कुमार पहली बार गैंग में शामिल हुआ और माजा में ज्वेलरी लूट में शामिल हुआ था, जबकि गिरफ्तार तीसरा अपराधी गोलू कुमार बड़हरिया इलाके में लूट, डकैती और थावे में आभूषण दुकान में डकैती में शामिल है। इस पर अब तक 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि गोलू कुमार ने बीकॉम की पढ़ाई हाल में ही पूरी की है। बीकॉम पास करने के बाद ये नौकरी का रास्ता छोड़कर अपराध की राह पर निकल गया और ज्वेलरी शॉप में डाका डालने वाले गैंग में शामिल हो गया, जिसे पहली बार हुई डकैती में उसे 30,000 रुपए नगद मिला है। वही मतलब कोई खर्चा लाया 30,000 40,000 जब तुरंत दे देता था, उसके बाद बोलता था कि बाद में ले लेना, बाद में ले लेना। ये गैंग पहले शराब का धंधा करता था, लेकिन कम समय में करोड़पति बनने के लिए ज्वेलरी लूटने लगा। साल 2016 में अजय कुमार और गोलू कुमार की दोस्ती हुई। दोनों साथ में ही पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद दोनों शराब के धंधे में उतर गए। इसी बीच दोनों की मुलाकात लूट गैंग के सरगना सोनू तेली से हुई, जिसने दोनों को अपने गैंग में शामिल कर लिया, जिसे 6 साल बाद पुलिस ने जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। जबकि मास्टरमाइंड सोनू तेली समेत गैंग के कई गुर्गे अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और यूपी पुलिस की मदद भी ले रही है, ताकि गोल्ड लूट गिरोह के सरगना समेत गैंग में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर हवालात पहुंचा सके। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मधेपुरा में ट्यूशन पढ़ाने के आड़ में एक निजी शिक्षक ने बंद कमरे में ब्लैक बोर्ड पर दरिंदगी की ऐसी घिनौनी कहानी लिखी है, जिससे गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हो गया और वो खुद हैवान बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गया। देखिए इस रिपोर्ट में हफ्सी गुरु की काली करतूत का पूरा सच। गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार, टीचर ने छात्रा के साथ किया गंदा काम, प्रेग्नेंट हुई तो खुला बंद कमरे का राज। नाम रंजीत कुमार, पिता का नाम सुखनंदन यादव, जिला मधेपुरा, पेशा प्राइवेट टीचर। यही वो नाम है जिससे गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार करने वाली खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। कहने के लिए तो ये पेशे से टीचर है, जो बच्चों को नेक राह पर चलने की नसीहत देता था, सही गलत का फर्क बताता था, गणित के उलझे सवालों को फॉर्मूला सेट कर चुटकी में सॉल्व कर देता था। इसकी इसी हुनर की छात्रा कायल थी और वो ये सोचकर इसके घर पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी कि वो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सके। लेकिन वो उसके अंदर के हैवान से अनजान थी। एक दिन इसने बंद कमरे में ब्लैक बोर्ड पर ऐसी घिनौनी कहानी लिख दी, जिससे इसका खुद का मुंह काला हो गया और ये टीचर से दरिंदा बन गया। सुनिए। पहले हमसे वो मुझसे मजाक कर रहे थे, तो हम किसी को डर से बोल रहे थे, किसी को बताने के लिए नहीं। हम डर से किसी को नहीं बताए, सोच रहे थे हम अपने मन में, जब हम किसी को बता देंगे तो हमको नहीं पढ़ाएगा, इसीलिए हम किसी को नहीं बताए, अकेले हम ही तो जानते थे। तो होली में वो अपने यहाँ बुलाए हमको, उसके यहाँ हम गए तो उस समय कोई उसके घर में नहीं था, अकेले रंजीत था। पीड़ित छात्रा ने जब विरोध करने की बात कही तो उसने अश्लील वीडियो बनाने की धमकी देकर उसके आवाज को खामोश कर दिया। उसके बाद वो करीब 1 महीने तक ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में अपने घर पर बंद कमरे में छात्रा के साथ रेप करता रहा और छात्रा उस दर्द को सहती रही, सिसकती रही, रहम की भीख मांगती रही। लेकिन टीचर से हैवान बने रंजीत ने उसकी एक नहीं सुनी। बंद कमरे का राज तब खुला जब छात्रा को उल्टी होने लगी, जिसके बाद छात्रा डर गई। किसी तरह
हिम्मत जुटाते हुए उसने अपनी मां से पूरी आपबीती बता दी। तो हम बोले हम जा रहे हैं मम्मी आपको बताने के लिए। कल बोली कि नहीं हम वीडियो बना लिए, अगर तू किसी को बताएगी इंटरनेट पे वायरल कर देंगे तो तुम्हारी शादी कहीं नहीं होगा। उसकी माँ हमको गोली दिए थे, मम्मी गए उसको, मम्मी हवा लागू गया ना तो मम्मी को हमको उल्टी पुल्टी होने लगा तो मम्मी को हम बता दिए हम जितने मेरे बारे में घटना हुआ। परिजनों ने जब आप बीती सुनी तो पांव तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिजन पीड़िता को डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता 2 महीने की गर्भवती है। उसके पेट में पल रहा बच्चा मर चुका है। उसके बाद पीड़िता की मां आरोपी रंजीत के घर पहुंची, जहां से इलाज की बात कहकर आरोपी रंजीत ने वापस लौटा दिया। उसके बाद पंचायत बैठी। जब पंचों से बात नहीं बनी तो पीड़िता की मां गम्हरिया थाने पहुंच गई और रेप का आरोप लगाते हुए रंजीत पर एफआईआर दर्ज करा दी। मम्मी गई रंजीत जी को करने के लिए तो रंजीत जी बोले नहीं हम तू चले जाइएगा, हम उसको आपकी बेटी की दवा करा देंगे। तब फिर गए डॉक्टर के यहाँ तो डॉक्टर बोल रहे थे कि तू गर्भवती हो गई है करीब 2 महीना का, तुम्हारा तू जो गोली खाई ना तुम्हारे बच्चा नुकसान हो गया। फिर पंचायत आ बैठे, पंचायत में वो नहीं आया, पंचायत में 1 बार नहीं 3 दिन में। इसमें पुलिस को जैसी सूचना मिली अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए उस लड़के को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और शेष जो अन्य बिंदु है सभी पर अनुसंधान पूर्ण करते हुए अविलंब चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रंजीत को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गम्हरिया थाने की पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहा यही वो दरिंदा है जिसने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार किया है। अब जरूरत है इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर कोई टीचर रंजीत बनने की कोशिश ना करे। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।